हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पीएसयू बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। एक और ख़बर आ रही है निकल कर के। हालांकि ये खबर कहीं न कहीं इतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं आपको लगेगी, लेकिन इसको आप लाइटली मत लीजिएगा। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है आपकी मदद के लिए, आप देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, भारत सरकार दो सरकारी बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की पूरी तैयारी में है और इन दोनों सरकारी बैंक्स के नाम तक डिक्लेयर किए जा चुके हैं। सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ये वो दो बैंक्स हैं जो सरकार की नज़रों में सबसे ऊपर थे और अब इनको फाइनलाइज कर दिया गया है कि इन्हीं को प्राइवेटाइज किया जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि इन दो सरकारी बैंक्स के अलावा और भी बैंक्स प्राइवेटाइज हो सकते हैं, तो आपको शायद ये जान करके हैरानी होगी, क्योंकि आपको ये बात बताया नहीं है किसी ने। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट को पेश करते समय हिंट जरूर दिया था कि वो दो सरकारी बैंक्स के अलावा और भी सरकारी बैंक्स को प्राइवेटाइज करने वाली हैं। लेकिन पहले वो दो सरकारी बैंक्स को टेस्ट एंड ट्रायल के तरीके से, यानी पायलट बेसिस पे ये काम करेंगे। उसके बाद जब एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसी चीज़ें काम करती हैं, उसके बाद और भी इसी डायरेक्शन में कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में यहाँ पे आप देखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की एक काउंसिल, एक मीटिंग हुई थी, एक फोरम था जहाँ पे टीवी सोमनाथन, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कुछ बातें बताई इन्हीं चीज़ों को लेकर के, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, NCAER, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये एक इकोनॉमी बेस्ड थिंक टैंक है, यानी इकोनॉमी बेस्ड एक बॉडी है जो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमेशा कन्वर्सेशन करती है। तो जिसके लिए बातचीत हो रही थी, तो टीवी सोमनाथन ने यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए थे। अब देख सकते हैं, ये हैं टीवी सोमनाथन, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है या कोई आम आदमी नहीं बोल रहा है। फाइनेंस सेक्रेटरी यानी फाइनेंस से जुड़े हुए जितने भी आपस में इंटरनल कन्वर्सेशन होती है, वही सारी बातें डिस्कशन यहाँ पे किया गया। तो देखिए, यहाँ पे दो सरकारी बैंक्स के अलावा और भी सरकारी बैंक्स को भारत सरकार प्राइवेटाइज करना चाहती है और करेगी। लेकिन यहाँ पे इस टीवी सोमनाथन ने ये चीज़ क्लियर किया कि भारत सरकार अभी दो को प्राइवेटाइज कर रही है, बाकी को अभी आगे करेगी। राइट। तो देखिए, यहाँ पे सरकार चाहती है कि ज़्यादा इसका मतलब सरकार का ज़्यादा सरकारी बैंक्स में, यानी पीएसयू सेक्टर के जो बैंक्स हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, सरकार चाहती है कि इसकी प्रेजेंस कम से कम रहे, मिनिमम रहे। और स्पेशली वो जो बड़े बैंक हैं जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसी को वो इवन इस चीज़ को पहले भी बताया जा चुका है कि 50% तक की से ज़्यादा की हिस्सेदारी तो भारत सरकार एनी हाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखेगी ही रखेगी, लेकिन बाकी बैंक्स को धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर सकती है। राइट। तो एक कहीं न कहीं इस बात को इशारा कर रहा है कि बाकी के जो और बैंक्स हैं वो भी प्राइवेटाइज अभी नहीं तो आने वाले टाइम में ज़रूर होने वाले हैं, जिसके ज़रिए इन बैंक्स को बेचा जाएगा, यानी प्राइवेट बैंक्स बनाया जाएगा। डेफिनेटली इसका जो कंट्रोल है वो सरकारी हाथों से निकल के प्राइवेट हाथों में जाने वाला है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसके लिए, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा, आज नहीं कल तो होना ही होना है। इस बार साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है, जिसके लिए बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज को प्राइवेटाइज करके भारत सरकार रेस करना चाहती थी फिजिकल डेफिसिट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो दोस्तों, ये खबर जो है बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई थी, इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। दो बैंक्स के अलावा और भी बैंक्स प्राइवेटाइज हो सकते हैं, इस बात को लेकर के आप पहले से ही श्योर एंड सर्टन रहिए। थोड़ा सा इसको टाइम लग सकता है, लेकिन सरकार करेगी ज़रूर। राइट। इसका हिंट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट पेश करते समय ज़रूर दे दिया था, अगर आपको पता होगा, मैंने आपको वो चीज़ अपडेट भी किया था।
Okay friends, so this is all. Take care friends. See you next time. Updating something new next video. Goodbye.